कर्म बनने लगे, पुण्य भी बना पाप भी बना। पुण्य कर्म बने तो सफेद बादल, पाप कर्म बने तो काले बादल। और अब ये सब बादल देखो इसी अंतर्दृष्टि पर, जो रास्ता है दरवाजा, इसको जब बंद करने का प्रयास, और धीरे धीरे जब ये बंद हुआ तब जीव को अंदर में दिखाई देना सुनाई देना बंद हो गया। फिर यही धरती, यहाँ का सब घर मकान, सब जंगल पर्वत पहाड़ नजर आने लगा। और इसमें और बुरे पाप कर्म, तो इसी के लिए झगड़ा होने लगा। नहीं तो आत्मा जंगल पहाड़ जमीन के लिए कोई झगड़ा करेगा? अगर जिस दिन पता चल जाए कि हमारा देश कहाँ है, हम भगवान के परमात्मा के अंश हैं, इस अजमेर के पहाड़ के लिए कोई जान देगा जो झूठा है? हमारे पास तो शाश्वत सनातन खजाना, भगवान के घर में कोई कमी है? क्यों हम झगड़ा करेंगे? क्यों लोभ और मोह करेंगे? घर परिवार रिश्तेदारों की क्या ममता? सब आत्मा अपनी है, सारी आत्माएं भगवान की हैं, सब अपने हैं, कोई पराई नहीं। लेकिन अब यहां तो देखो, नहीं मेरा है ये तेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। कभी जब जीव यहां ज्ञान में फंसे, अब इनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। कभी इनको कोई समझाए, इनको कोई बताए, भाई आप तो यहां फंस गए, माया ने फंसा लिया। और कितने बंधन में फंसा दिया, एक दो। कहा फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन तो शरीर हो गई। अब इसी की चिंता दिन रात लगी, डॉक्टर का चक्कर लगा रहे, फिर भी शरीर नहीं बच रहा। सारी जिंदगी डॉक्टरों का चक्कर लगाते लगाते, बड़े बड़े पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, कभी आंख वाला डॉक्टर, कभी कान वाला डॉक्टर, कभी टांग वाला डॉक्टर, कभी बीपी वाला डॉक्टर, कभी हार्ट वाला डॉक्टर, कभी किडनी वाला डॉक्टर। जितने डॉक्टर उतने बवाल होता जा रहा, जितने बड़े बड़े अस्पताल उतने बड़ी बड़ी बीमारी आ रही, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। अगर संतों की बात मानी जाए, गुरु महाराज की बात मानो आप, तो बड़ी बड़ी बीमारियां मांसाहार से ही बढ़ रही। खैर इसको अभी विज्ञान साइंस नहीं मान रहा। वो तो कहते भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, खूब शराब पियो, खूब अंडा बकरी खाओ। और जब इनको खाने का मन किया तो देवी देवताओं से जोड़ दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई रामायण गीता में तो नहीं लिखा मछलियां, वहां तो सत्य हिंसा परमो धर्म है। कुछ नकली गुरु पैदा हो गए। अभी सब देखो अज्ञान की दलदल में जीव फंस रहा। नकली गुरुओं ने, लोग पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने फर्जी किताबें लिख दिया, और उन किताबों में लिख दिया देखो ये देवी हैं, देवता हैं, इनको आप बलि चढ़ाओगे। बलि जान तो, बलि माने बकरी मारो, मुर्गी मारो, शुअर मारो। जैसे मुसलमानों में गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक, ऐसे तमाम नकली गुरुओं ने नकली ग्रंथ बना दिया और उसमें लिख दिया। अब हम लोग तो थे नहीं उस समय, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, सतयुग में नहीं। सतयुग में तो कोई मांस नहीं, मनुष्य नहीं मांस खाता था। सतयुग में कुत्ता मांस खाता था, लेकिन गाय शाकाहारी थी। आज भी देखो उनका नियम है। सतयुग में भी शेर मांस खाता था, लेकिन आज भी खाता। लेकिन संसार का सबसे बड़ा जानवर हाथी सतयुग में भी शाकाहारी, आज कलयुग में भी शाकाहारी। मानव जाति संपूर्ण पृथ्वी पर, मनुष्य सतयुग में शाकाहारी थे। और सबसे बड़ी आबादी जिसको सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, लंदन, अमेरिका, यूरोप, उसमें खाली जगहें, बहुत कम आबादी, सब इधर था। भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी का मतलब कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था।
सब लोग ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, सबके अंदर ज्ञान, ज्योति, ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश था। लेकिन मान लो कोई परिस्थिति आई, जैसे जैसे समय बीतता गया, मान लो कभी सूखा पड़ा, साल 2 साल पानी नहीं बरसा, घर में अनाज की खाने की कमी हो गई, चलो मजबूरी में पुरखे पूर्वजों ने जंगल में मांस खाना शुरू कर दिया, लकड़ी पर बकरी मुर्गी सुअर वहीं मार के भून लिया, नमक डाल के खा लिया। खैर उनको तो माफी मिल गई, क्योंकि लोग खाने बिना मर रहे थे। सूखा पड़ गया है, घर में सब्जी नहीं, अनाज नहीं, गेहूं चावल नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे। उन लोगों ने मांस खाना शुरू किया, ईश्वर ने भी उनको माफ कर दिया। फिर पानी बरसा, फसलें हरी भरी हो गई, घर में गेहूं चावल सब्जी सब हो गया। लेकिन मांस एक बार अगर जबान से लग गई तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। बाद में इसका विरोध धर्म गुरुओं ने विरोध किया, जो सच्चे गुरु थे विरोध किया, भाई मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। सत्य हिंसा परमो धर्म, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म का मूल थियरी सिद्धांत है अहिंसा, सत्य अहिंसा। तो धीरे धीरे देखो नकली किताबें बनने लगी, उसमें लिख दिया गया भाई ये देवी देवताओं को भी चढ़ता है, उसको धर्म से जोड़ दिया गया। खाना अपने है, लेकिन इसको लोगों ने देवी देवताओं से जोड़ दिया। देवी देवता खाएंगे? जब आप बकरी को काटते हो मंदिर में देवी की मूर्ति पर, तो हाँ देवी तो दिखाई नहीं दे रही है, खून जमीन पर गिरा, खून को कुत्ता चाट लेता है, कुत्ता। और बकरी की लाश को घर में लाए, टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद बांट दिया। कभी हमने मिन्नत मानी थी, देवी को बलि चढ़ाए, पूरे गांव का देवी का प्रसाद है। अब देवी मिले तब तो पूछा जाए कि आपने प्रसाद बनाया कि नहीं बनाया। इसको अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड कहा जाता है। इसीलिए देखो धर्म गड्ढमड्ढ होता जा रहा। जो धर्म कभी शाकाहारी था, आप इतने लोग बैठे हो सब हिंदू ही हो, कोई मुसलमान इसमें नहीं बैठा। आप राम कृष्ण रामायण गीता सब मानते हो, सही सही बताओ भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में